जैसे साहब हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो एक इंसाफ देने वाली अधिकारी है, तो जब अधिकारी ऐसा काम करेगी तो हम सबका इंसाफ कहाँ से मिलेगा। मान लिया जाए आज यही घटना अगर हम लेकर जाते तो वो हमको इंसाफ दिला पाती। जब अपना स्वयं गलत है तो दूसरे का कहाँ सही रास्ता दिखाई सकत। बहुत बढ़िया चली थी वो। अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, हीरा नाम था उनका शायद। उसमें सूर्यवंशम देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं, वो नहीं देखे। सूर्यवंशम शायद देखे होंगे। सूर्यवंशम में भी जब उसको निकाल दिया था घर से तो अपने पत्नी को पढ़ा करके डीएम बनाता है शायद। तो वो वाली कायनात ना करके ये जो है अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन पिक्चरों में ऐसा शायद बात नहीं होता है। चांद के पार चलो मैं छोड़ दिया होगा, लेकिन बाद में वहां पर भी आई थी। क्या यहाँ पर भी ऐसा बन सकता है? बाद में आएंगी उसी के पास कि नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, लेकिन जैसे बर्बाद करने के बाद जैसे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रह गया उस बेचारे के पास। वो एकदम पागल की तरह इधर उधर भटक रहा था, ठोकर दर दर खा रहा था। ऐसा हम भी करेंगे। हाँ, तो ये लेकिन औरतें तो खुल के यही कहती हैं कि हम सारी औरतें जो है ज्योति मौर्य नहीं हो जाएंगी। कुछ औरत ऐसी हैं जो ऐसा नहीं चाहती हैं। कुछ औरत ऐसी हैं जो चाहती हैं कि जैसे वो अपनी खुल की जिंदगी जीना चाहती है, ऐसे हम भी जीना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं तो होना। क्या ज्योति मौर्य को जैसे सारे औरतों के ऊपर ऐसा दाग लग जाएगा? लग जाएगा। कुछ औरत सही है तो ऐसा नहीं करेंगी, जो अपने परिवार को समझती हैं। और कुछ औरत जो गड़बड़ है, पूरे भारत में चल रहा है ये चीज, पूरे औरत पे आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए हम लोग इसमें बैठे हैं मोहिनीपुर चौराहे पर और ये आप लोग को श्रावस्ती में मिलेगा। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है और यहाँ के लोग भी ज्योति मौर्य के बारे में, जो कि एसडीएम थी और उन्होंने अपने पति को कुछ दिन पहले अभी छोड़ा, अभी 3 हफ्ता भी नहीं हुआ, 2 हफ्ते भी नहीं हुए। और उनका जो है सब कुछ आपके सामने आया है कि किस तरीके से जब एक कर्मचारी जो होता है, सफाई कर्मचारी, अपने बीवी को पढ़ा कर लिखा करके और एसडीएम पद पर बैठाता है, उसके बाद 4-6 साल बाद उसका अफेयर सामने आता है और दूसरे पति के साथ उसके मतलब कारनामे सामने आते हैं, तो लोगों की राय क्या है थोड़ा हम उनसे जान ले। आपको क्या लगता है चौहान जी? ये हमारे साथ चौहान जी हैं और ये अपना राय बताएं, क्योंकि आप लोग देख पाइएगा इनका एक थोड़ा सा छोटा मोटा कारोबार भी है, लेकिन इनकी भी राय रखती है, रख सकते हैं। ये भी क्या राय रखते हैं आप? ज्योति मौर्य और आप लोग आलोक मौर्य को जानते होंगे, जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी ने पढ़ाया लिखाया अपनी बीवी को और उसके बाद में उसने उसको छोड़ करके दूसरे के साथ रिश्ता बनाया और दूसरे के साथ संबंध बनाया। और फिर इस समय सोशल मीडिया पर तमाम खबरों के तहत देख रहे होंगे आप लोग। क्या राय रखते हैं कि उसने सही किया कि गलत किया? ये पहले बताइए। ज्योति मौर्य तो साहब बहुत गलत काम की, बहुत ज्यादा गलत काम की, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई बेचारा एसडीएम बनाइस, ओके बाद में यहाँ का धोखा दीन, ओके बाद में यहाँ दोसर फिर व्यवस्था वहाँ ढूंढ लीन। तो ऐसा ना करे चाहिए। एफआर योगी बाबा के यहाँ देखे चाहिए। ज्योति मौर्य गलत की ना आपको लगता है? ज्योति मौर्य बहुत ज्यादा गलत की। अरे भैया ये शादी ब्याह बार बार ना होता है। अरे भगवान जिंदगी में एक बाजी परिवार मिलत है, बार बार ना मिलत है। ऐसा ना है कि एक परिवार मिला है तो का छोड़ के तू दोसर शादी कर लो, ऐसा ना है। लेकिन आलोक मौर्य के यहाँ ये तो एकदम समझ लो कि इस्तेमाल इस्तेमाल करके तक उसके बाद में यहाँ निकाल के फेंक दीन बेचारे के यहाँ अपना दूसरा व्यवस्था है लेन। अरे वो तो बात सही है, लेकिन वो एक अधिकारी हैं हमारे सबके लिए। वो एक अधिकारी हैं, पद पर बैठी हैं। जब वही ये काम करेंगी तो और बाकी सब औरत लोग क्या करेंगे? तो ये सब तो और ज्यादा छांट जाए लगी हैं। तो इसलिए ज्योति मौर्य बहुत ज्यादा गलत काम की। नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नौकरी भी जब्त हो चाहिए। वैसे नौकरी तो शायद तमाम सोशल मीडिया के अनुसार आप लोग देखते होंगे कि शायद चली भी गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से गई है कि नहीं गई वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि एक परिवार की शादी होती है, उसके बाद में 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा होता है। उसके बाद में फिर भी ऐसे अब घटना होते हैं कि तोड़ करके लोग दूसरे शादी करते हैं। गलत चीज है। क्या मालूम है अभी तक आप लोग सोशल मीडिया के अनुसार क्या सुना? ज्योति मौर्य कब से उनका विवाह हुआ, कब से वो एसडीएम बनी और कब मतलब कितने दिनों के बाद ये सिलसिला रहा उसके साथ, आलोक मौर्य के साथ, उसके बाद इन्होंने छोड़ा है? अभी तो हमको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। न्यूज़ पर जब देखते हैं तो अब यही पता चलता है कि लोग मौर्य को गलत काम किया है। लोग इनका का नाम हो चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आलोक मौर्य ने जैसे भी किया क्या ऐसा उनको करना चाहिए कि सबके सामने सरेआम एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने, तो ऐसा होना चाहिए कि फिर नहीं होना चाहिए?
आलोक मौर्य ने सरेआम उनको बदनाम किया है ना, पूरे सोशल मीडिया के अनुसार, पूरे यूट्यूब के अनुसार, पूरे मतलब चैनल, चाहे न्यूज चैनल हो चाहे बड़े बड़े चैनल, सबके अनुसार तो बर्बाद ही किया है। एक औरत की जो इज्जत है उसको उछाली ही है। तो इज्जत तो उछाली सी, बहुत ज्यादा इज्जत उछाल दी सी। हम्म। इनके ऊपर कार्रवाई हो चाहिए, इनका जेल जाए चाहिए, इनके नौकरी जब्त हो चाहिए तब। मतलब आलोक मौर्य गलत नहीं किया एक औरत का इज्जत उछाल के। हाँ, कोई गलत नहीं किया है। वो तो बेचारा बहुत, वो जो है बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। वो तो अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करता है, बच्चे को भी नहीं मिलने देती है। हाँ। तो ये सब उसके साथ में गलत, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। बहुत ज्यादा गलत बहुत हुआ। ज्यादा गलत हुआ है। बहुत ज्यादा गलत हुआ। हाँ, बहुत क्या लगता है जितने भी लोग अपने औरतों को पढ़ा रहे थे बाहर विदेश, सब तमाम जो है आप देख रहे होंगे कि मीम बन रहे हैं, कोई उसमें ब्लॉग बना रहा है कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, चलिए वापस चले चलें। क्या क्या मतलब अब कोई नहीं पढ़ाएगा क्या अपने औरतों को? अब अपने औरत को ऐसे कौन पढ़ाएगा भाई, कि जब पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाएंगे, नहीं कोई अधिकारी बनाएंगे, तो जैसे जो आदमी पढ़ाएगा लिखाएगा उसको ऐसे छोड़ करके फिर जाएगी, तो कौन पढ़ाएगा ऐसे अपने मेहरारू को? कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जब आप एसडीएम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो अपना लाभ देखने की कोशिश कर रहे थे ना उस समय। जब जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आलोक मौर्य नहीं कर पाए, वो काम अपने औरतों में देख रहे थे कि एसडीएम बन जाएगी तो हमारा नाम बड़ा होगा ना। तो बड़ा होगा भाई, तो लेकिन जैसे कहे मतलब है कि जब वो नौकरी पा गई तो पूरा हाथ तो उसका पति का था। पूरे का हाथ उसका पति का था, तो उसका कुछ हाथ नहीं था, उसका पढ़ाई लिखाई उसका कुछ मायने नहीं रखता ना। अब देखो, पढ़ाने में भी पैसा लगता है, खर्चा भी लगता है। हाँ। तो पैसा पूरा तो उसी ने किया। पैसा पूरा किया, बस एक पैसा पूरा कर देने के बाद उसकी सारी जो मनोकामनाएं है स्त्री की, उस औरत की सब कुछ बंद हो जाएगी आपके कहने के अनुसार? बंद न, नौकरी करना चाहिए, अपने पति के पास रहना चाहिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं करना चाहिए था ना। तिलाक नहीं देना चाहिए था। शादी दूसरा नहीं करना चाहिए था। अपने लड़के बच्चे अपने परिवार के साथ में रहना चाहिए था। समाज की गंदगी है वो। ये पूरे समाज की बहुत ज्यादा बदनामी कर दिया ये ज्योति मौर्य ने। ज्योति मौर्य ने समाज को सामाजिक रूप से उन्होंने बदनामी, मतलब कि सब बदनाम किया है। औरतों को बाहर निकलने में मुश्किल होगी, लोग भेजेंगे नहीं, आपको लगता है? जगह जगह पर इनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत ज्यादा गलत काम किया है। इनको तो सीधा कार्रवाई करके जेल भेज देना चाहिए, नौकरी जब्त कर ले। लेकिन ज्योति मौर्य तो आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारा जो है पैसा, मतलब कुछ दहेज प्रथा या फिर अन्य प्रथा, तमाम चीजें आरोप लगा रहे हैं कि हम प्रताड़ना करते थे। तो ये सब मतलब झूठा है कि सही हो सकता है? ये सब गलत है। ये सब अपने बचने का वो तरीका ढूंढ रही है। ये सब गलत है। गलत है, गलत है, पूरा सब गलत है। और गलत हो भी क्यों ना, क्योंकि जब एक एसडीएम के पद पर आप तैनात हैं और एसडीएम जब बनता है कोई, तो उसका पहले परीक्षा होता है, परीक्षा होने के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि इनके सोचने समझने की और तर्क शक्ति कितने ज्यादा है। अगर तर्क शक्ति आपकी ज्यादा थी, आपको एसडीएम बनाया गया, तो फिर एसडीएम बनने के बाद आपने ऐसा कदम क्यों उठाया जो कि आम लोग उठाते रहते हैं, आम जनता उठाते रहती है, जो हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन आप एक प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के बाद ऐसे अगर काम करेंगी तो सामाजिक रूप से तो दिक्कत होगी ही। संवैधानिक रूप से अगर आपको हक मिलता है तो पहले तलाक देना चाहिए था। और अगर ऐसी औरतें अगर घर में या कुल में अगर जन्म लेंगी तो दिक्कत ही होगा। जैसे साहब हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो एक इंसाफ देने वाली अधिकारी है, तो जब अधिकारी ऐसा काम करेगी तो हम सबका इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मान लिया जाए आज यही घटना अगर हम लेकर जाते तो वो हमको इंसाफ दिला पाती? जब अपना स्वयं गलत है तो दूसरे का कहाँ सही रास्ता दिखाई सकते हैं? तो इसलिए ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी से भी हटावे और जेल में डाल दें, कभी निकलेंगे ना पाओ। उनके ऊपर तो एक तहसील के पूरा जिम्मेदारी रहा होगा। एसडीएम मतलब उप जिला अधिकारी एक तहसील में रहते हैं जो, तो वो मतलब वो क्षेत्र की जनता के कैसे वो न्याय करती होंगी? अरे न्याय की वो क्षेत्र के जनता पूरा बर्बाद कर दिन हुए, जितने दिन रही हुई है ततने दिन हुआ। हाँ भैया, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये घूस भी लेती थी। उनके पति ने तमाम उनके जो है व्हाट्सएप चैट वायरल किए हैं, जो कि आई लव यू के तहत उनके मतलब दूसरे पति के मतलब दूसरे के संबंध में थे, उनके साथ किया है। तमाम आरोप लगाए हैं और उनकी डायरी भी दिखाई है कि इतना पैसा मतलब ये दूसरे से लिए हैं, कि मतलब 1000 मतलब लाख रुपया ऐसा मतलब लिए हैं, ये सब दिखाया है। ये सब सही है कि मनगढ़ंत है, क्या है? जो उसका नेत गड़बड़ है, वो मेहारू गलत थी तो वो इंसाफ कहाँ से कह सकती? उसका घूस भी लिया है, नेत गड़बड़ है, यार बाहर से ठलोही करी है, हर एक काम करी है, तो इंसाफ कहाँ कह पाई है? वो स्वयं अपना गलत थी तो दूसरे कहाँ सही कह? चरित्र जिसका जो है बेकार हो जाता है उसका सब कुछ चला जाता है, और उसको जो उस औरत की जो ज्योति मौर्य है उनकी चरित्र चला गया मेन चीज।
जो सामाजिक रूप से जो चरित्र होता है, चरित्रवान औरत होती है, वो ऐसा वैसा नहीं करेगी। और औरत ही नहीं, अगर आजकल की लड़कियां भी इस वीडियो को देखें तो समझ जाएं कि अगर आप लोग भी ऐसा करती हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा, बशर्ते आई है कि आपका जो शादी नहीं होता तो खुले रूप से नहीं कर पाता है। और लास्ट में हम ये कह रहे हैं भैया, योगी बाबा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे अधिकारी का चुन चुन नौकरी से जब्त करें और इनका ऐसा जेल में डाल दें कि कबो छूटे ना पावे। तो वो छूटेगा ना। कुछ आदमी ऐसा करी हैं तो हो सकता है कि सुधर जाए, नहीं तो ये देश अब बर्बाद हो जी भैया। ऐसा ऐसा आवे लाग है मोबाइल पे यहाँ घटना कि अब हम क्या बताइए। अच्छा, योगी बाबा एफ एक्शन लिए जरूर। ये हर एक ऐसे अधिकारी काम करे वाले घूस ले वाले के हर एक इनके ऊपर कार्यवाही किए करें, नहीं तो ये देश ऐसे बर्बाद हो जी भैया। हम वैसे ज्योति मौर्य के पक्ष में भी नहीं है और आलोक मौर्य के पक्ष में भी नहीं है, बशर्ते हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सही कौन गलत और जनता की राय क्या है। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके एक चौराहे पे बैठ करके लोग उनके बारे में आप कैसी राय रखते हैं, औरतों के बारे में कैसी राय बन गई है, पूरे उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए पूरे भारत में औरतों के बारे में कैसी राय बन गई है। और औरत अगर सही है वो तो उसका मान सम्मान अभी बरकरार होना चाहिए, क्योंकि एक औरत ने अगर अपने पति को छोड़ा है तो एक और औरत का नाम आप सुने होंगे, और जिसने अपने पद को छोड़ दिया है, जब उसको अपने घर पे नहीं जाने दिया, उसके घर के उद्घाटन में नहीं जाने दिया था, उसको भी आप सुने होंगे कि उसको नहीं जाने दिया तो उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तब बाद में आई पूरा नष्ट कर दिया, उसका धन बर्बाद कर दिया, उसको जब ये एकदम रोड पर ले आई तब फिर बाद में आई। आएंगी लगता है आपको अभी। हाँ, तो जैसे इनका भी कहानी कर दिया इसके साथ में भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए पूरी। और एक बात और बता दूं कि अगर आपका पैसा गया तो कुछ नहीं गया, अगर आपका थोड़ा स्वास्थ्य चला गया तो बहुत थोड़ा चला गया, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। उसके बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो चरित्र को अपने बचाइए, और हो सके तो जिसके साथ हैं उसके धोखा या ऐसी जो कारनामा करने की आप लोग कोशिश करते हैं उसको ना करें। अगर करते हैं तो फिर आप भुगतने के लिए भी तैयार रहें, कोई उसमें दो राय नहीं। अगर हम जैसे लोग या आलोक मौर्य जैसे लोग इस पृथ्वी पर हैं तो उसमें सरकार हो सकता है उनका विरोध कर दे, लेकिन आम जनता उनका सपोर्ट करेगी अंदर अंदर, बशर्ते सामूहिक रूप से या खुले रूप से नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसे लोग के जो है संविधान और कानून सुरक्षा और हर आदमी का जो अलग अलग जो सुरक्षा होता है उसको देती रहती है, लेकिन हाँ जो सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार हो सकता है। ऐसा हम एक ही राय रखेंगे, और हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इनका भी राय है। और हम लोग देख लीजिए चौराहे पर खड़े हैं, किसी घर में मकान में बैठकर नहीं बना रहे हैं, चौराहे के लोगों की राय क्या है ये चीज़ आपको दिखाने की हम लोग प्रयास करते हैं। ज्योति मौर्य के बारे में थोड़ा आप लोग, जो एसडीएम अपने पति को छोड़कर चली गई है, जो इतना पढ़ लिख के बाद अपने पति को छोड़ती है, 2 बच्चे होते हैं उसके, 2 बच्चे होने के बाद दूसरे के साथ संबंध में आती है, और उसका पति जब लखनऊ में पकड़ लेता है तो तमाम आरोप फिर बाद में लगाती रहती हैं। अगर उनको जाना ही चाहिए था तो तलाक लेने के बाद जाती ना। भैया एक चीज और है कि ये वीडियो ये भारत देख रहा है, पूरे विश्व में ये वीडियो चल रहा है, तो इस वीडियो से फर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर एक औरत भी ये वीडियो देखती है, हर एक घर में ये टच वाला मोबाइल इस समय चल रहा है, तो हर एक औरत के भी दिमाग में आता है कि जैसे इसने भी किया है ऐसे हम भी करेंगे। तो आप लोग भी अपने कमेंट में राय रख सकते हैं कि क्या ज्योति मौर्य सही थी, और क्या लोगों की राय के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, जो कि चौराहे पर बैठ करके भी कुछ ना कुछ राय उनके भी दिमाग में होती है, बशर्ते खाली वो मंच नहीं पा पाते हैं तो अपना राय जो बात कह नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपकी बात सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी कि लोगों के बारे में राय क्या रहती है और सरकार के बारे में भी राय क्या है, सरकार कितनी सही है कितनी गलत। इसी के साथ हम लोग रखते हैं, और अपनी जो है बात अपने कमेंट में रखिएगा। जय हिंद।